अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है या पेंशनर्स है तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वजह है 8वां वेतन आयोग। अभी 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है। इस बीच 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारियों की सैलरी में सीधे 51,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देखते हैं विस्तृत। 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा इस चीज पर हो रही है, वो है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 किया जाए। अगर सरकार की इस मांग को मंजूरी मिल जाती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में ही साफ कर दें कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर अभी सरकार ने मंजूर नहीं किया है। ये कर्मचारी यूनियनों की मांग है, इसलिए 51,000 रुपए की बढ़ोतरी को फिलहाल संभावित गणना के तौर पर ही समझना चाहिए। अब पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू है। न्यूनतम बेसिक पे पर 18,000 रुपए है। कर्मचारी यूनियन चाहती है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.83 कर दिया जाए। उनका तर्क है कि पिछले कई सालों में महंगाई बढ़ने की वजह से कर्मचारियों की सैलरी की वास्तविक खरीद क्षमता पर असर पड़ा है, इसलिए नए वेतन ढांचे में ऐसा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए जिससे पुराने वेतन की वास्तविक वैल्यू को बेहतर तरीके से बहाल किया जा सके। अब अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो गणित क्या कहता है, इस फॉर्मूले को बेहद आसान तरीके से समझते हैं। नया बेसिक वेतन बराबर मौजूदा बेसिक वेतन इनटू फिटमेंट फैक्टर। मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन है 18,000 रुपये। अब इसे 3.83 से गुणा कर दीजिए तो ये होगा 68,940 रुपये। यानी इस गणना के हिसाब से 18,000 रुपये का मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे बढ़कर करीब 68,940 रुपये हो सकता है। यानी अंतर कितना हुआ, करीब 50,940 रुपये। इसे आसान भाषा में करीब 51,000 रुपये की बढ़ोतरी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बेहद जरूरी बात समझना भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं हर कर्मचारी की पूरी सैलरी सीधे 51,000 रुपये बढ़ जाएगी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल बेसिक पे को संशोधित करने के लिए किया जाता है। कर्मचारियों की कुल सैलरी में बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और दूसरे भत्ते भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए कुल इन हैंड सैलरी कितनी बढ़ेगी ये अलग अलग कर्मचारियों के वेतन स्तर और नए नियमों पर निर्भर करेगा। अब सवाल आता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है जिसका इस्तेमाल पुराने मूल वेतन या फिर पेंशन को नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है। यानी अगर पुराना बेसिक पे 18,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 3.83 तय होता है तो इसी के आधार पर नया बेसिक पे निकाला जाएगा। इसलिए फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा संशोधित बेसिस पे उतना ज़्यादा हो सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी यूनियनें फिटमेंट फैक्टर को लेकर इतनी जोरदार मांग कर रही हैं। अब सवाल है सरकार इस मांग पर क्या करेगी। फिलहाल सरकार कर्मचारी यूनियनों और दूसरे हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच नए दौर की कई बैठकें हो चुकी हैं। आगे भी बातचीत जारी रहने की बात कही गई है। इन चर्चाओं के बाद वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद रिपोर्ट आगे मंत्रियों के समूह यानी GOM के पास जा सकती और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी के बाद नए वेतन ढांचे को लागू किया जाएगा। यानी अभी कई चरण बाकी हैं। सरकार वास्तव में 3.83 को मंजूरी देती तो मौजूदा 18,000 रुपये के बेसिक पे की इसी गणना से नया बेसिक पे 68,940 रुपये बनता है। यानी पुराने बेसिक पे के मुकाबले ये करीब 50,940 रुपये यानी लगभग 51,000 रुपये का अंतर होगा। लेकिन ये सिर्फ मांग और गणना है, अंतिम सरकारी फैसला नहीं है। अब आगे सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है, वेतन आयोग क्या सिफारिश करता है और सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है, यही तय करेगा कि कर्मचारियों की सैलरी वास्तव में कितनी बढ़ती है। इसलिए 8वें वेतन आयोग पर नजर रखने वाले कर्मचारियों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है, बड़ी उम्मीद जरूरी है लेकिन अंतिम फैसला आने तक 51,000 रुपये की बढ़ोतरी को पक्की खबर ना माने। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर लिखें और बने रहें विस्तृत के साथ।